साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं भैंसी गांव में सचिन भाई के पास में। भाइयों मुजफ्फरनगर ज़िले में कह सकते हैं आप 0238 गन्ना वैरायटी सचिन भाई से अच्छा नहीं है कहीं पे भी। और भैया जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रबंधन कर रखा। और उसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ट्रेंच विधि द्वारा भैया जी गन्ने की खेती कर रहे, और वो भी भाइयों अपने बड़े कृषि यंत्रों के और भैंसे के दम पे। एक झोटा रख रखा, कल्टीवेटर के दो फेरे लाते हैं। कभी भैया जी ने ज़रूरत नहीं समझी कि छोटा ट्रैक्टर लिया जा या ट्रेंच के लिए कोई पावर वीडर लिया जा। अपने भैंसे के दम पे जो है मुजफ्फरनगर ज़िले में नंबर 1 गन्ना काट रहे हैं हमारे भैया जी। तो आज की वीडियो भाइयों बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहेगा। आज हमारे भैया जी जो है सचिन, जैसा कि 0238 गन्ना वैरायटी में ज़बरदस्त बीमारी आई, तो भाइयों आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी भैया जी देंगे। किस तरीके से इस गन्ने का इन्होंने प्रबंधन करा, कौन सी समय पर कौन सी दवाई लगाई, कौन सी कंपनी की लगाई, और गन्ना पेडी का प्रबंधन भैया जी किस तरीके से करते हैं, या इसमें जो ट्रेंच में सारा काम किस तरीके से भैया जी करते हैं, सारी जानकारी लेंगे। तो भाइयों सबसे पहले मैं सचिन भाई से एक बार मिलवा दूँ। भैया जी की मैंने 6-5 महीने पहले वीडियो बनाई थी एक, और उस टाइम पर भी इनका बहुत ही लाजवाब गन्ना खड़ा था। मैं देखो खेत दूर से देख कर दिख जा, खेत में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना खड़ा। तो मैं सचिन भाई से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी भैया, अच्छा क्या हाल है सचिन भाई? बढ़िया जी, आप सुनो ठीक हो राहुल भाई? बहुत बढ़िया जी भाई साहब। भैया आज की वीडियो में अपने किसानों के लिए खास चर्चा करेंगे। देखो गन्ना आपने बहुत अच्छा कर रखा, ठीक है जी। हाँ जी, और देखो मेहनत जो आदमी करेगा हम भी उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। कभी नहीं रहना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये है कि आप युवा हो, अच्छी खेती कर रहे, तो जो हमारे युवा है जिन्हें गन्ने में नुकसान भी हुआ, हमें भी हुआ, तो ये वर्ष तो वैसे बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ। और इतने नुकसान में भी देखो आपका इतना अच्छा गन्ना खड़ा। तो एक तो इसका राज बताओ किसान भाइयों को, कहाँ तो किसान गलती कर रहे या किस तरीके से शुरू से करना चाहिए? देखो राहुल जी, मैं सबसे पहले किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा। जी जी। इस टाइम किसान सबसे ज्यादा भ्रमित हो रहा है पेस्टिसाइड डालने में। बिल्कुल सही बात है, अंधाधुंध पेस्टिसाइड डाल रहा। हाँ जी हाँ जी। दुकानदार के कहने पे, दूसरे किसान के बरगलाने पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत से किसान मेरे गांव में भी कहे हैं, कुछ चिड़त में कहे हैं, कुछ जड़त में कहे हैं कि भाई ये सारी बात नहीं बताता क्या क्या डाल रहा उड़ाला। मेरे पास कोई ऐसा अलग फॉर्मूला नहीं है, जी जी जी। ना मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है कि भाई मैं इसमें रख दिया और वो हो गया। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, सब जो है समय का मैनेजमेंट है जी जी, और तरीका है जी तरीका और समय, बिल्कुल दो चीज अपना लो। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हाँ जी हाँ जी किसानों के लिए, जी, सही दवाई का सही समय पे अच्छी कंपनी का इस्तेमाल होना ही किसान की सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही खेल है सारा। किसान अब भी जी जी 60 से 70% नकली दवाई डाल रहा है। अब भी नकली अब भी बिल्कुल रैपर ओरिजिनल लगा के देखने में, लेकिन अंदर दवाई नकली है। जी 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 बिल्कुल सही बात है। पेस्टिसाइड का बिजनेस बहुत हावी है हाँ जी हाँ जी, डुप्लीकेट पे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। जी। मैंने इसमें जितने भी भाई जी, आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, मैंने इसमें जितना भी प्रोडक्ट यूज करा। तो भैया जी सबसे पहले तो देखो शुरू से हम चर्चा करेंगे। जी। सबसे पहले तो आप इसकी चौड़ाई बताओ जी। इसकी चौड़ाई है 4 फीट, 4 फीट की चौड़ाई पे, यानी कि 48 इंची पे भाइयों गन्ने की बुआई कर रखी। हाँ तो एक चीज बताओ सचिन भाई, आपने ट्रेंचर से खोड निकलवाए थे कैसे जी? नहीं, मैंने ट्रेंचर से अपने आप निकल लेते। ट्रेंचर है जी मिल वालों का, मिल वालों के ट्रेंचर हाँ था। जी, गहराई मतलब लगभग कितनी ली थी? ट्रेंचर का मतलब ही ट्रेंच के खूड करना ट्रेंचर से होता है, न कि आप अपना 28 इंच हाँ उससे गहराई नहीं आती। नहीं, उससे ट्रेंच का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ट्रेंच का वो मतलब मजा नहीं आने का। जी 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 जी। चौड़ा गोल होनी, हाँ जी गहरी गोल होनी, बिल्कुल और बिल्कुल चौड़ाई उससे ही मजा आता है। बिल्कुल सही बात है जी। ये 4 फीट पे है। हाँ जी, और मैंने आँख से मतलब गन्ने से गन्ना मिला के बोया था सद्दी विधि की तरह। ठीक है जी। और ये 10 मार्च की बुआई है। 1/3 लिया था या पूरा? ये मैंने 1/3 लिया था। 1/3 लिया हाँ, नीचे था। की हाँ वो तरफ भी बहुत जरूरी चीज है। और हाँ जी, मैंने कार्बनडाजिम मैंगोजिब में हाँ जी, और इमिडाक्लोप्राइड में ठीक है, ट्रीट किया। ट्रीट करा, ठीक है जी। ठीक है जी। ये कब की बुआई है जी? ये 10 मार्च की है जी। 10 मार्च की बुआई होगी, ठीक है जी। जो किसान ट्रीट नहीं करते। हाँ जी हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है इस वर्ष हाँ जी, किसान अगर 38 बोते हैं तो ट्रीट करके बोए। बिल्कुल बिल्कुल। और 1/3 ले 1/3 जरूर बोए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। सही बात है जी। दूसरी बात जी, सब किसान जो डालते हैं डाई जी, थाइमोथोक्सान, और मैं इसमें सल्फर का यूज किया था। अच्छा सल्फर लगाया था जी, जी। ठीक है जी, बुआई में? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। और ये सल्फर फुटाव के लिए, फंजीसाइड के लिए अच्छा होता है। हाँ नहीं सही बात है जी, ये कराओ। ठीक है जी। फिर इसमें मैंने पहली खुराक दी, जी एक खुदाई हुई है इसमें बस, ठीक है जी, नौकर ने दोनों ने मिलकर कर दी थी ठीक है जी। 1 दिन में।
अच्छा, एक सुबह से दिन। शाम तक काम नहीं होता इसमें इतना हाँ नहीं, चौड़ाई बढ़ गई तो काम तो नहीं देखो काम कम, है। बुआई भी आसान है। 52 खूड़ है। हाँ जी, हाँ जी। 12 खूड़ होते, 12 सुबह 12 शाम, जी 24-25 खूड़ एक ने खोद दिए शाम लोग करके। ठीक है जी। बुआई की डोज होगी जी, आपने हाँ ही जी। खुदाई कर दी जी। खुदाई कर दी। अगला जब हमने पहला पानी इसको लगाया जी तो हमने पहले पानी पे इस पे यूरिया लगाया 6 अच्छा। से 7 किलो का बीघा बस। ठीक है जी। इतना ही हम यूरिया लगा मैं एक बार में। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमने इसमें यूरिया लगाया, हमने इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाया, फेरस लगाया अच्छा जी। और ह्यूमिक एसिड लगाया। अच्छा, ह्यूमिक एसिड भी लगाया हाँ जी। जी, ठीक है जी। 3 चीज लगाई जी। जी उससे हमारा जमाव तो हमारा सुनिश्चित हो गया सल्फर से, ठीक है जी। ब्यात हमारा सुनिश्चित कर दिया ह्यूमिक एसिड ने। ठीक है जी। अच्छी कंपनी का लगाया माइक्रोन्यूट्रिएंट, हमने एरिज का लगाया था, एरिज का लगाया। एग्रोमिन मैक्स। जी जी महंगा है, बढ़िया है। जी फेरस भी उसी का लगाया था। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, हमने देखा इसमें जब ये ऐसा हो गया लगभग 55-60 दिन का, हाँ जी हमें इसमें लगा कि इसमें टॉप बोरर का सर आने लगा लगा। जी जी। बहुत कम उसकी मात्रा पहचान में। कैसे करी आपने? उसकी पहचान ही है, सुंडी अंडा देने लगी थी। अच्छा अच्छा। तितली जी जी। तितली अपना अंडा बनाने लगी थी। अच्छा अच्छा। प्यूमा लार्वा तैयार होने लगा था उस पर जी, पत्ती जी। के नीचे। सचिन भाई देखो, जागरूक किसान तो पकड़ लेंगे अंडा हाँ कब जी। बन रहा। देखो जो नए किसान है ना, अंडा तो अब जो पोगे छोड़ रहे इसमें बनना तैयार हो गया। अच्छा पोगो में बढ़ना हाँ शुरू। जी, अगो अच्छा, कुछ जो ऐसी पहचान आप प्रोग्राम- दिखा सको जो किसान मतलब पकड़ लेके? ये जो ये जैसे पोगा है जी। ये अपने खेत में देखो, इसके हाँ। निचले हिस्से में आपको जाड़ा लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, इसके नीचे जैसे हिस्से में? मकड़ी जाड़ा बना लेती है। ठीक है जी। कि यहाँ पे हमेशा सुंडी अंडा यहाँ पे दे वो तितली सॉरी हाँ, यहाँ देखिए। यहाँ पे अंडा देती है पत्ते के नीचे देगी। पत्ते के नीचे। ठीक है जी। और यहाँ से वो उसका देखो लार्वा- नीचे लग भी रहा कुछ। नहीं, ये तो वैसा ही है। वैसे ही है, ठीक है जी। हाँ, इस तरह का रहता है उसका। हाँ, ठीक है लगभग यहाँ होगा नहीं। ठीक है जी। तो उस तरह से तैयार होने के बाद जी एक तितली बहुत अंडे दे देती है। हाँ नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल। फिर वो सुंडी तैयार हो जावे। जी। सुंडी इसकी गोब में बढ़ जाती है। ठीक और है गोब खाने लगा टॉप बोरर तैयार। हाँ टॉप बोरो तैयार। और जो बाद में दवाई करेंगे कुछ फायदा असर नहीं है। कोई असर नहीं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नहीं। हाँ जी। फिर मैं इसमें भैया एक वो करी जी। जब ऐसी होली है कोई इसको बोए हुए, अच्छा, जब आप बता रहे कि टॉप बोरो का आपको असर दिख रहा था, हाँ। मतलब सुंडी का। ठीक मैं है। इसमें वो कर दी, एक सेंजी आई है यूपीएल की। अच्छा, यूपीएल की। यही क्लोरोएंटिनिलीफोस उसके अंदर। ठीक है जी। कोर्जन के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। मैं वो कर दी। वो देखो मैंने लाया था, मैं वो आती है 6 बीघे की, हाँ जी। मैंने वो करी 7.5-8 बीघे में। अच्छा, दुगनी में होगा हाँ जी, मतलब। ट्रंच था। हाँ, उसने कहा बिल्कुल। इतने एमएल डाल ली एक टंकी में। ठीक है जी। हमारे एक टंकी में 6 से 7 कूड़ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। 7-8 टंकी सारी लगेगी। हाँ तो लागत भी बचा घटी। लोगे। हाँ उसे बिल्कुल। हमने बढ़ा दी 2-3 बीघे फालतू में। ठीक है जी। रिजल्ट बराबर आया बिल्कुल। रिजल्ट बराबर रिजल्ट में आया। कमी नहीं आई। ठीक है जी। तो उससे टॉप बोरर नहीं आया। अच्छा हट अच्छा गया। जी। फिर हमने क्या काम करा, बड़ा हुआ, हमने इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करा इसमें। ठीक है जी। सिजेंटा आती है क्वांटिस की, हाँ जी। वो करा। अच्छा और अच्छा। एग्रोमिन मैक्स आता है इसका ही ठीक है जी। पाउडर फॉर्म में, वो करा। अच्छा अच्छा। ये करने के बाद हमने फिर इसमें एक फंगस का स्प्रे करा। ठीक है जी। तो ये मतलब कितने गैप पे करा जी? ये 20 दिन के अंतराल पर, 20 दिन के अंतराल में 3 दो हो गए आपके। दो स्प्रे हो गई, हाँ एक जी। वो हो गया यूरिया। एक यूरिया हो गया। फिर हमने इस पे तीसरी स्प्रे करी NPK 52-34 की, ठीक है जी। जो HD फॉर्म में आता है। वो इससे कितने दिन बाद करा लगा? वो हमने करा था जून के आसपास। जून के आसपास हाँ में। जी। ठीक है जी। उसमें हमने वो मिला लिया था, HD में आती है वो, जी। उसमें हमने COC मिला ली थी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है जी। और एक हमने वो मिला ली थी कॉन्टैक्ट बेस, ठीक है जी। फंजी से वो इंसेक्टिसाइड। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 स्प्रे हो गई हमारी। हाँ जी। हमने फिर क्या काम करा, हमने मेरा मन था कि भाई इसमें फर्टिलाइजर डालते इस बार। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मील में बैठा था, GM साहब हमारे कुलदीप राठी जी, उन्होंने कहा भाई फर्टिलाइजर आप जरूर लगाओ, ठीक है जी। क्योंकि इस साल टॉप बोरर अधिक आ रहा प्रभाव। जी जी। उस टाइम 5वीं पीढ़ी आ चुकी थी टॉप बोरर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या काम करा, हमने इसमें फर्टिलाइजर लगाई। जी। हम लाए PI का कोस्को। अच्छा, पीआई PI का का कोस्को नया रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है जी। PI के बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ हाँ। जो ये आती थी हमारी कोरोजन पहले, तो फटेरन लगाया, फिर आपने पीआई का कोर्स को लगाया? वही फटेरा होता है ना, क्लोरेंटिनिलीफोस होता है उसके अंदर भी। अच्छा, यो मीलवाड़ा ने दिया था? नहीं, ये तो मैं बाहर से लाया था। बाहर से लाए थे? ये जो है, जो चीजें वो आती थी हमारी कोरोजन आती जी। थी ड्यूपॉन्ट की, हाँ जी। ये ड्यूपॉन्ट वालों की ही वो है PI। अच्छा, उन्हीं की है। ड्यूपॉन्ट का तो उसको खत्म हो गया टेंडर, अब PI ले ली उन्होंने। PI ठीक से है, चल रहा उनका। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। अच्छा अच्छा। फिर मैंने 5 किलो का बीघा यूरिया और कोम्बिकाल ठीक है 1 जी। किलो का बीघा, हाँ जी, हाँ जी। और वो मिला के मैंने डाल दी। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। फिर क्या हुआ, फिर आती है सितंबर। अगस्त के सितंबर में, बाद, हाँ सितंबर में कटाई करना चल रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। हल्का सा मुझे ये लगा कि इसमें वो है हाँ मतलब आ रहा था। पायरिल्ला। अच्छा, पायरिल्ला। रस चूसा सफेद वाला, वो आज भी मौजूद है। देखो हाँ। इस खेत में नहीं जिसे लगा, फड़का बोलता है। फड़का। हाँ उसने बिल्कुल। बहुत नुकसान पहुंचाया हाँ किसान को। बिल्कुल बिल्कुल पेटी बिल्कुल से निकल के बोर्ड में आकर बोर्ड भी डाउन लेता चला है। बिल्कुल। वो तो जवार में भी हो जा। रस चूसक कीट है। हाँ जी, हाँ जी। वो अगस्त में चेरी में आता था हाँ मक्का में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सही इस बार अब तक मौजूद रहा, सर्दी में भी नहीं मरा वो। जी जी जी। फिर मैंने इसमें प्रोफेनोफोस हाँ जी। और कार्बनजिम मैंगोजिब, ठीक है जी। उसका मिला के जी। इसमें स्प्रे मारा मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो उससे इसमें सब बिल्कुल 1 महीने हाँ में मतलब वो सितंबर में आपने बचा लिया है बचा गन्ना? लिया। हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद अब तक कुछ नहीं करा, बस ये बंधाई हुई सर। अच्छा ये अच्छा। है ये। तो सचिन भाई आपके यहाँ बिस्सा तो बड़ा होगा? नहीं, छोटा ही है जी। छोटा ही है, मेरठ 5 से छोटा है ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आपके तो यहाँ से। नहीं, हमारे यहाँ 5 का भी है, 7 का भी है।
625 का भी मीटर है और 800 कुछ का भी है। हमारे यहाँ 600 कुछ का ही है। 600 कुछ का ही। हाँ जी। अच्छा अच्छा। मीटर। जैसे आप लगभग मतलब गन्ने की अच्छी खेती कर रहे, हाँ जी। अब की बार में किसानों का उत्पादन बहुत घटा। बहुत घटा है। हाँ जी। आपका एवरेज मुझे लग रहा है लगभग कम से कम भी ना 70 75 80 तक जाएगा। हाँ बढ़िया है ना? ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया है। हाँ। परमात्मा देखो ऐसा तो बहुत कह नहीं सकते हम नहीं, सो ये चला नहीं, जाएगा। ना, झूठ हाँ बोलने बिल्कुल वाली बात बिल्कुल। नहीं। किसान कहते हैं पता क्या करते हैं, किसान बिल्कुल। कहते हैं मेरा नहीं, मेरे पास उसका निकला असोज का गन्ना। हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा गन्ना निकला। बिल्कुल असोज ही निकल जा। हाँ हाँ जी हाँ असोज जी की पेड्डी थी, जी बहुत बढ़िया पेड्डी निकली। बिल्कुल, उम्मीद बिल्कुल। नहीं थी कि पेड्डी ऐसी निकलेगी। जी जी। हाइट बढ़िया थी, लेंथ बढ़िया थी, हाँ मोटाई जी, बढ़िया थी। तो कुल मिला के भाइयों भैया जी ने देखो सारा प्रबंधन अपना करने का बताया। इसमें बंधाई कितनी करवाई जी फिर? इसमें बंधाई हो रही 6 के करीब। अच्छा मट्टी कम चढ़ पाई तो बंधाई करवानी पड़ी है ना? हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मिट्टी वैसी है, बहुत नरम है मिट्टी। हाँ जी हाँ जी। बारिश में गन्ना गिर जाता है हमारा। अच्छा अच्छा, तो इसलिए पहले ही तो ये बंधाई हमें करवाई। बांधना पड़ता है, ठीक है जी। इसलिए ज्यादा बंधाई करनी जी जी। तो भाइयों अभी भैया जी के पास में 15-023 भी है दूसरी गन्ना वैरायटी, और ये 0238 का मैं गन्ना दिखाया। इसके प्रबंधन के बारे में भैया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे किसान भाई जो है देखो इसमें प्रॉपर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनसे खुल के बात करी इस विषय में, तो आपको वीडियो में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भैया जी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि इन्होंने टोटल शुरुआत से बताया बिल्कुल। भैया जी के पास में भाइयों ये हो गया 15-023, ठीक है जी। 2 खूड़ है भैया जी के पास में। तो भैया जी से इस 15-023 के बारे में पता करेंगे एक बार। तो भैया जी ये 2 ही खूड़ है जी आपके पास में? हाँ जी 15-023 क्या जी 2। तो भैया मिल से ही लिया था जी? ये मिल से लिया था। अच्छा अच्छा। ये तो मैं उन्होंने दिलवाया था, जो हमारी सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी के कामदार रहते जी हैं, जी। उन्होंने दिलवाया था। अच्छा अच्छा, क्या लग रही जी इसकी स्थिति? ठीक ही है, बस पेड्डी तो इसकी फूट नहीं रही। पेड्डी पिछले साल बोया था सोच का हाँ जी। एक लाइन। अच्छा अच्छा हाँ जी। इसमें वो रखा जी। पेड्डी का नहीं मजा आ रहा है। पेड्डी नहीं आई? हाँ, पेड्डी अच्छा, का मुझे अच्छा। समस्या लग रही है। मतलब मिल वाले तो बहुत जोर कर रहे हैं इसका। हाँ रस ज्यादा है, मीठा बहुत है। हाँ, मैंने मीठा चूस बहुत। के देखा करना परसों। अच्छा हाँ बहुत मीठा, चीनी बिल्कुल। हाँ, हाथ चिपक गया बिल्कुल। जैसा 48 जाता था, जी, जी। रिकवरी बहुत है। रिकवरी ज़्यादा हाँ, है इसलिए इसीलिए नहीं कर रहे होंगे। हाँ इसलिए भैया। नहीं। अच्छा वैसे कुल मिला के 38 का कर सके हो? नहीं नहीं विकल्प नरम जैसा बहुत कह रहे। नरम है, छीलते छीलते गन्ना टूट रहा था आपस में। जी जी जी। जैसे ककड़ी होती है ना, हाँ इससे जी। टूट रहा था। एक किसान हमारे से नु कह रहे चूहे ऊपर चढ़ जा इसमें। चूहे गद्दड़ बहुत खा जाएंगे। अच्छा। यहाँ गद्दड़ होंगे छोड़ने तो बुआई करोगे इसकी? थोड़ा सा करके देखेंगे तो रखना कहना जीवित अच्छा तो बढ़ाओ नहीं? ना ना हाँ। थोड़ा ही रखेंगे। लग नहीं रही जमा उसी हमारा बीज में जा रहा सब टोटल। सारा बीज में भिजवा रहे। तो कुल मिला के आपके अनुभव से मतलब लग नहीं रहा दम बैठे? अभी नहीं है, इतना मजबूत नहीं लगा। हाँ, इस बिल्कुल। बार 13-235 भी बोया सोच में, जी जी। और 14-201 भी बोया। अच्छा अच्छा, आपने सीट तैयार कर लिया जी। हाँ जी, देखो जागरूक किसान ऐसी हो अपना हाँ जी। पहले। देखो बचाव तो करना पड़ेगा आने वाले बिल्कुल समय के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 0-238 के भरोसे में नहीं बैठ सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 67 था, लेकिन 67 के मुकाबले तो राजा है ये। हाँ जी हाँ जी 67 तो जो नहीं। बैठ जाता था 30 को निकलता था, ये 50-60 को भी निकल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है सचिन भाई, जैसे आपने देखा होगा कई वर्षों से मतलब आप खेती कर रहे, जी। अब के 2 साल में और अब के साल में मतलब देखो किसान की लागत कितनी बढ़ गई, बढ़ेगी बहुत है ना? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और तो 38 तो इसलिए भी तो लग रहा कि इतनी लागत में तो बचत ही नहीं हो रही ना कुछ भी। बात पेस्टिसाइड महंगा हो गया। हाँ महंगा हो और गया लागत बिल्कुल, ज़्यादा हर लगी। चीज़ महंगी होगी जी। ज़्यादा लगी। हाँ जी। तो दूसरी वैरायटी जो है अपनी तैयार भी करनी पड़ेगी जो कम लागत में हो कम सके, लागत में अगर 50-60 को निकल रहा बहुत अच्छी बात है। वो भी बढ़िया जी। उसमें भी किसानों को खुश रहना चाहिए, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो भाइयों देखो 15-023 के बारे में भैया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अपना जो ट्रेंच विधि का गन्ना भैया जी का खड़ा है 48 इंची पे। तो भैया जी सबसे लास्ट में एक सवाल हो रहा है कि आपसे, जैसे आप ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने खेती कर रही, कुछ किसान ये कह रहा है कि जी कृषि यंत्र होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, मतलब ये ना करने की तो बात है। राहुल भाई आपसे बताऊँ मैं, जी जी जी। मुझे लगभग 5 साल हो चुके खेती करते। ठीक है जी। ट्रेंच की हाँ वैसे जी। 12 साल हो गए खेती हाँ जी हाँ करते। जी पहले मैं नॉर्मल 28 वाला वो यही बोलता था, हाँ हमारा जी। लेजर भी 28 पे बंदा हुआ है आज जी तक। जी जी। धीरे धीरे मैं डरता डरता ट्रेंच पे लगा। हाँ इसी जी। खेत में शुरुआत करी जी, मैंने जी। असोज के गन्ने की। अच्छा अच्छा ठीक। जुनाड़ छोड़ दी गेहूं का बोना, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लगा डरता डरता। हाँ जी हाँ जी। मेरा खेत खराब हो गया, जी। मुझे डर लगा बहुत। हाँ हाँ और जिस टाइम खेत कटा, हाँ जी। आज आप इसकी स्थिति देख रहे हैं, इससे भी डरावना खेत था वो। अच्छा अच्छा। तो मैं एक अपना चीज रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता उस खेत का। अच्छा, अच्छा। 124 कुंटल का बीघा मैंने उस खेत से निकाला, ट्रेंच से निकल ट्रेंच का ही पहली आपसे बार में। कितने साल पहले? 5 साल। ये है 2017 की बात। 2017 की। 17, उस टाइम पर 38 पे पूरा वो था जी। शुरुआती दौर था। हाँ, और बिल्कुल। मैं डरते डरते ने जी 38 बोला था। हाँ जी हाँ जी और आज की तारीख जी। में मैं ये कहता हूँ किसान को, जी आप थोड़ा बो हाँ जी ट्रेंच जरूर बो। बिल्कुल। ट्रेंच की खेती एक ऐसी खेती है, मैं बहुत ही अच्छी पैदावार ले रहा ट्रेंच से, जी, और जी। बहुत ही बिल्कुल माइंड फ्री खेती। अच्छा जैसे आपने ट्रेंच पे आए हाँ, लागत वगत तो नहीं मैं वो? आपको बताऊं, जी लागत जी। लागत नॉर्मल वाले को ज्यादा आवे। नॉर्मल वाले को हाँ जाता है। जी। इसमें लागत कम है। लागत मैं अपना क्या काम करा, मैंने खाद यूरिया डाई ये सब घटा दी। जी 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 मैंने सिर्फ एक खेत में 2 बार यूरिया का प्रोग्राम रखा। ठीक है जी। फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने स्प्रे पे ध्यान दिया। हाँ जी। स्प्रे जो है थोड़ी
महंगी भी नहीं आती इतनी। हाँ बिल्कुल। 6 बीघे की 500-600 रुपए की। और उससे अपनी जमीन भी ठीक है। अजी हाँ, जमीन टॉप बचा। ड्रेसिंग तो बढ़िया इस बार मैंने कोई भी हर्बिसाइड नहीं करा, मतलब हाँ खरपतवार की हाँ दवाई बिल्कुल बिल्कुल सब फावड़ा फिरवा दिया। इसमें मैंने बरसी और मेथा बोया था। अच्छा भाई, वो हरी खाद में लगा रखा भैया जी ने इसमें सब बरसी। में बरसी ये लड़ाई होगी इसकी सबकी। अच्छा, अब नीचे लड़ाई लग करवाओगे। जाएगा। हाँ जी। अच्छा, इसमें जुताई उताई आप झोटे से कर रहे थे? मेरे पास जोटा है ना, मेरे पास ट्रैक्टर है जी जी ना, मेरे पास कोई यंत्र है जी, मेरे पास बड़े कुछ कृषि नहीं यंत्र है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, सब यही है। हाँ जी, उसी से आप अपनी खेती कर रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब बड़े कृषि यंत्र है आपके पास में सारे? मेरे पास तो ट्रैक्टर है जी बस। अच्छा, अरे ट्रैक्टर। जोटा जी। अच्छा अच्छा, करड़ा। उसी से कर रहे जी। हाँ, करड़ा है दो हाँ, मतलब जो पहली बात बना रहे ना जी, नहीं, नहीं, नहीं। नुको जी होनी पाने की अभी और क्या कृषि यंत्र होगा? जरूरी। सारा फावड़े से मट्टी चढ़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी काम में। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, मेहनत के बिना नहीं है कुछ भी। हाँ जी, तो भाइयों ये देख लो भाइयों, एक नंबर का खेत खड़ा है भैया जी के, सारे चक पे यही स्थिति है। और गोबर की खाद भी देखो भाइयों, सारा काम अगर किसान तरीके से करेगा तभी कामयाब होगा। इस पर देखो ये नहर का रेत ला के अपना कूड़ी तैयार कर रखी। अच्छा, डिकम्पोज कर। हाँ जी। और भाइयों जो खतौली शुगर मिल से देख लो भैया जी का ये पोस्टर भी लग रहा, गन्ना प्रदर्शन परिच्छेद वर्ष 2022 का जी, त्रिवेणी शुगर मिल है खतौली का। तो भैया जी को सम्मानित भी कराया ट्रेंच के लिए, और ट्रेंच विधि की बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। तो भैया जी 48 इंची बढ़िया ना सबसे? असोज में 5 फीट। हाँ जी, और अब आप 4-4.5 तक बो सकते हो। 4.5 तक सबसे बढ़िया तो 4 भी है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे लास्ट सवाल, हाँ जी। साधारण विधि से आप इसमें ट्रेंच पे आए हाँ जी। तो कहीं उत्पादन तो नहीं घटा आपका? मतलब तो तुमने मन की बात, वो गहरी बात बोली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गहरी बात है। उत्पादन तो देख लो जी। मेरा 2300 कुंटल का बेसिक कोटा है ठीक है जी। और लगभग पूरा सही हो जाएगा। अच्छा, पूरा सही हाँ, होगा। इस बार तो मतलब बुआई गन्ना क्षेत्रफल में कम है, हाँ लेकिन हो जाएगा 2200 के करीब गन्ना हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहले क्या था, पहले 1400-1500 किलो टक रहे थे, हाँ 1600 खींच के कर देते थे। अच्छा अच्छा, अब बढ़ गया, अब बढ़ गया अब बढ़ गया। कुछ। पहले 60 का एवरेज था, अब सारी जमीन का 60-65 का, अब 80-85 का आ जाएगा। अब 80-85 इस बार 6 बीघी पेड्डी जी। थी, उसमें ना डाई वो डली फटेरा ना हाँ। कैल्शियम डला, जी। वो कुछ डाउन आ गई। अच्छा अच्छा, उसमें करके देखा था, मैं देखो ये क्या पैदावार दे रहा है, हाँ। लागत घटा के। हाँ हाँ क्योंकि प्रैक्टिकल करना चाहिए किसी को। बिल्कुल, जरूर। प्रैक्टिकल का ही है थोड़ा- सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भैया आपको बताऊं, मैंने बीएससी कर रखी, जी जी एमए एजुकेशन से हूँ, जी जी। पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी भी करके छोड़ के आ गया। हाँ, तो मतलब अपनी ये- दवाई अपने हिसाब से देख लो। हाँ हाँ अपना बिल्कुल करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, हाँ जी। मैं किसी भी दुकानदार पे विश्वास नहीं करता। बिल्कुल सही बात है जी, और होना भी चाहिए क्योंकि दुकानदार तो बन गए। हाँ, बहुत पेस्ट दो चार सामान तो वैसे ही देते हैं सुबह में। हाँ मैं बिल्कुल किसी बहके में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, अपने हिसाब से 60 मुझे देख जो के। चाहिए वो डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कहीं से लाना मुझे। जी जी, समय पे जो चीज़ की कंपनी जरूरत रहेगी। है। हाँ, कंपनी अच्छी की प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बेस्ट क्वालिटी, जी और महंगा नहीं करता बिल्कुल। जी। लोग बाग 800 1000 1200 रुपए माइक्रो न्यूट्रन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एरीज है, जी रनाडे है, जी कोरामंडल है, जी। नागार्जुना है, अच्छा अच्छा, और पीआई है। ठीक ठीक ये 3-4 कंपनी पकड़ रखी है हमने तो। बिल्कुल और बिल्कुल इनके प्रोडक्ट जितने भी हैं जी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जी जी। तो भाइयों बहुत अच्छा जानकारी भैया जी ने दी, और आज इनके खेत पर आया मैं, मन खुश हो गया देख कर भैया जी का। अभी पीछे हवा चली थी, थोड़े से मेढे तिरछे हो रहे ना, बहुत ही जोर की खेत जो है यहाँ पे कर रखे 15। हाँ जी और राहुल भाई एक बात बताऊं, जी जी आपका धन्यवाद और मेरा सौभाग्य है। जी जी। अभी इस खेत को मतलब सारे मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए गोरखपुर से पूरी बस आई थी। अच्छा अच्छा, आज गोरखपुर हमारे से। मिल प्रबंधक वाले लाए थे, जी जी। और एक दिन पूरे क्षेत्र के अच्छा अच्छा, वो आए थे, एक सैगल फाउंडेशन वाले वे लाए थे, जी 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 और बहुत किसान आते रहते हैं आसपास के। मैं सबको करता हूँ, गाइड करता हूँ, जी जी, बिल्कुल बढ़िया बात है जी। क्योंकि देखो किसान क्या है, किसान को कभी किसान से कोई बात छिपानी चाहिए। हाँ, अगर हमारे सही पास कोई ज्ञान है, एक वो होती है संस्कृत का मुहावरा है, जी जी और वो मंत्र है कि ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है। बिल्कुल सही बात ज्ञान है को बांटना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। जी जी जी, और बहुत बढ़िया बात हाँ, है। इस बार बहुत लोग मजाक लेने गाँव में कि भाई झूठ बोलता है, नुक्कड़ हाँ करता है, हाँ वो बिल्कुल करता है। बिल्कुल, मैं ये तो बिल्कुल- चलता है। हाँ, हाँ सिंपल वे है, जो बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल झूठ बता के मुझे कुछ मिलना नहीं हमें, जी, जी, मेरे जी। नंबर नहीं बनने। बिल्कुल सही बात जितना है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात सच बताता हूँ, जितना गन्ना खड़ा हाँ जी ये कट के जितना पैसा आएगा मेरे खाते में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे किसी को क्या मिल अकाउंट रहा? में जाएगा, जी, किसी जी। के खाते में 1 रुपया नहीं जाने। बिल्कुल बिल्कुल सही जितनी बात मेरी है। मेहनत है, मेरा चाहिए 1 कुंटल लिखो या 200 लिखो, हाँ, सही सबका बात। पैसा मेरे खाते में आना। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। वजह मैं ही लूंगा, हाँ, हाँ, जनता नहीं लेने की। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? मेहनत भी तो आप ही कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, हाँ जी अगले साल मिलता हूँ आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी से। जी जी। सरसों वाला गन्ना खड़ा है, अच्छा, वो अच्छा। आने लग रहा है, सरसों निकलने के बाद। अच्छा, कौन सा लगा रखा? 13-235 है, 14-201 है। अच्छा अच्छा और- अच्छा, 13-235 में भी 2 तरह के बीज चल रहे। हाँ, कुछ किसान भ्रमित हो रहे हैं कि हाँ जी। गन्ना गोड़ा ऐसा है, वो जी, है। जी, मैंने जी। बड़ौत में भी देखा है किसान के पास जी, जी। गन्ना असली वैरायटी थी। अच्छा अच्छा पुष्पिंदर भाई के पास भी बढ़िया वैरायटी है, जी, जी। उन्होंने बड़
उससे कर रखी है तैयार। हाँ जी, टिश्यू कल्चर। से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब तो हमारे मिल वालों ने बोल दी कहीं से ना लाइयो ऐसा ही। इसका 13,235 का क्या हुआ, इसका होड़ मच गई जी, रेट के हिसाब से, उसके हिसाब से थोड़ा हाँ, इसके पीछे पड़ गए वैसे लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 20 फुट तक का गन्ना मैंने देखा, बिल्कुल बिल्कुल। 18 फीट मैंने अपने हाथ से नापा। जी जी। तो आपके पास में कितना लगाया जी आपने? मैं तो थोड़ा ट्रायल पे लगा, 1 बीघा करीब लगा। 1 बीघा करीब। ये सब मैं ट्रायल पे लगा अभी। जी जी जी। 3 साल तक ट्रायल लूंगा। तो आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहोगे? जमाओ तो बहुत बढ़िया, जमाओ बढ़िया जी। अब ग्रोथ का जी और रेगुलेशन का, जहाँ से लाया था वहाँ भी बहुत अच्छा कटा था। वहाँ भी अच्छा कटा पेड्डी लाया था, रिंग पिट का गन्ना था, वहाँ से पेड्डी लाया था मैं। जी जी जी। तो सरसों कटने के बाद पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो भाइयों देख लो, सचिन भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी और नई वैरायटी भैया जी ने 15,023, 13,235, 14,201 अपने पास में उपलब्ध करा ली अगली वर्ष को जो है, ताकि नई वैरायटी की बुआई कर सके। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।